हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके ट्यूटोरियल्स पे। आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के जो वास्तविक संख्या है उस चैप्टर के एक ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जो प्रश्न होगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को पहचानने के लिए। एक ऑब्जेक्टिव तो निश्चित तौर पर ही हर साल आपके एग्जाम में, अगर बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है प्रश्न और उसको कैसे हमें बहुत ही आसानी से बना लेना है और एकदम कहीं से भी गलत नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। यह पहला प्रश्न है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। तो छोटा में एकदम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में होता है और जहाँ q बराबर नहीं होता है 0 वह परमेय संख्या होता है, और जो संख्या p/q के रूप के नहीं होता है और जहाँ q बराबर नहीं होता है 0 वह अपरमेय संख्या होता है। तो हमें इसमें परमेय और अपरमेय को ही पहचानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑलरेडी क्या है, p/q के रूप का है। उसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2। तो इस तरह से यह भी बन जाएगा p/q के रूप में, तो यह भी परमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इस सी ऑप्शन को हम देखते हैं तो यह है √2/5, √2/5। तो आप खुद सोचिए कि √2 का क्या हम लोग वर्गमूल निकाल पाएंगे, पूर्ण वर्गमूल निकाल पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा इसका पूर्ण वर्गमूल। तो इसीलिए यह जो हो जाएगा क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, यह अपरमेय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वह अपरमेय पूछा था, इस बार जो क्वेश्चन है वह परमेय संख्या, और यह क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए परमेय संख्या को हमें पहचानना है। तो यह जो पाई होता है वो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। फिर √7 को देखिए, यह भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसका भी क्या नहीं कर सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद इस पर देखिए, अगर हम बात करें 16 का, तो 16 जो होता है वो किसका वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 25 का अगर वर्गमूल की बात करें तो वो हो जाएगा 5, यानी कि यह बन जाएगा p/q के रूप में। तो इस 2 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सी। ठीक है, और ऑप्शन डी तो बिल्कुल अब देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिए अपरमेय संख्या को देखने के लिए पहले ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पे है √36/64। तो अगर हम बात करें 36 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वह 6 होता है, और 64 का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो यह 8 होता है। आपको निश्चित तौर पे अगर क्लास 10th में है तो कम से कम, बहुत कम, तो आपको 1 से लेकर के 1 से कम 30 तक पूरा तरह से वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए, तब जा कर के आपको जो वहाँ पे समय होगा वो काफ़ी कम लगेगा। तो यह हो गया क्या चीज़, हमारा परमेय संख्या। उसी तरह से 1 का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो 1 ही होता है, और 81 का यानी कि 81 का बात करें तो यह होता है 9। तो यह भी परमेय संख्या हो गया। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, क्या है हमारा ऑप्शन सी, तो वह क्या है √3/5। तो √3/5 को अगर देखें तो यहाँ पे √3 का हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर हमारे पास कि निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। यह क्वेश्चन देखिए 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। तो फिर से वही काम करना है, हमें देख लेना है कि कौन पूर्ण वर्गमूल के रूप में है। अगर वैसा है तो वह परमेय होगा, और जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे वह अपरमेय होगा। तो यहाँ पे देखिए निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं 64 है, तो 64 का अगर हम बात करें स्क्वायर रूट का तो 8 हो जाएगा, और 81 है तो 81 का यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से अगर बात करें तो पहला ही क्वेश्चन का ऑप्शन जो था p/q के रूप में आ गया। तो यह हमें पता चल रहा है कि यह अपरमेय नहीं है, यह क्या है, परमेय संख्या। तो यहीं पे आंसर कर लेंगे। बाकी बात सबको आप देख रहे हैं 2√3 है, यहाँ पे √3 का हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट पूर्ण जो होता है वह पूरा नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरह से 21 और 35 का भी हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, और इस दोनों को गुना करेंगे √3 और √2 को, तो यह क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा, जो भी किसी का पूर्ण वर्गमूल नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में कौन
अपर में नहीं है। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो था सेकंड सिटिंग में पूछा था 2019 में, और यह जो है 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। निम्न में कौन अपर में नहीं है, तो अपर में नहीं है इसका मतलब देख लीजिए, अपर में नहीं है तो यह नहीं कि आप अपर में वाला में टिक मार लीजिएगा। अपर में नहीं है इसका मतलब आपको खोजना है कि कौन परमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए √10 है, यह निश्चित रूप से अपर में ही होता है। √24 यह भी किसी का, इसका भी कोई वर्गमूल नहीं निकल पाता है पूरा पूरा, तो इसलिए ये भी अपर में हो गया। √, यहाँ पे 35 है, √35 है, तो इसका भी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा अपर में। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं तो यह है 121, जिसका स्क्वायर रूट अगर हम बनाते हैं निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 11, जो कि किस फॉर्म में आ गया P/Q के, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा हुआ रहता है, तो P/Q के रूप में जो आ गया वो क्या कहलाएगा परमेय संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन परमेय संख्या है, यह इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 के फर्स्ट सिटिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। तो फिर से वही चेक कीजिए कि कौन अपरमेय है और कौन परमेय है। तो यहाँ पे इसको देखिए √3, इसका हम लोग पूरा जो है वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, तो यह क्या कहलाएगा अपरमेय। ठीक है, √5 इसका भी हम लोग पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा अपरमेय। और इसको देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2, और इसके नीचे 1 लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा P/Q के रूप में, तो यह बन जाएगा हमारा परमेय संख्या, और यही हमको निकालना था परमेय संख्या, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा C। और अभी जस्ट इससे पहले वाले में बताए थे कुछ कि √6 जो होता है वो किसी का, इसका पूरा वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा अपरमेय ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन है 2020 के एनुअल में सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। तो यह क्या है कि √3 है एक परमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरमेय संख्या, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होगा। तो √3 अगर हम लोग लिखते हैं √3, तो √3 का क्या नहीं कर सकते, पूरा वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए यह क्या बन जाएगा अपरमेय संख्या। अब एक चीज़ और आपको सिखा देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है कि किसका वर्गमूल होगा नहीं होगा, तो आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता देते हैं कि किस तरह से आपको पहचान लेना है कि यह परमेय होगा या नहीं होगा। तो देखिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप इसी को लेते हैं कि यह है √10, तो आप क्या कीजिएगा कि इस 10 का फैक्टर कीजिए और 2 से लगाइएगा 5 बार, तो जैसे ही यह 2 का पेयर या फिर 5 का पेयर नहीं पूरा, तो समझ जाइए कि यह अपरमेय है। फिर कोई ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए कि आपको 24 है, ठीक है, 24 को ही चेक करना है, तो 24 लिखेंगे, 2 से लगाएंगे इसको 12 टाइम्स लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 टाइम लगेगा, 2 से लगाएंगे 3 टाइम्स लगेगा, तो यह तो पेयर पूर गया, लेकिन यह और यह पेयर इस दोनों का नहीं पूरा। तो कोई भी नंबर जिसको अगर हम रूट के अंडर में दिया हुआ है और उसका अगर फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और उसका जो पेयर नहीं बन पाता है, जो फैक्टर आएगा वह, तो वह क्या कहला जाएगा अपरमेय संख्या। यानी कि जिसका पूरा जोड़ा नहीं लगेगा ब्रैकेट के रूट के अंडर में, तो वह हो जाएगा क्या चीज़ अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, और वह क्वेश्चन को बना करके और निश्चित तौर पर आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर जितना भी पूछेगा उतना नंबर ला सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह से आपके लिए हम नए वीडियो लाते रहें।